क्या लगता है मैम नीट पेपर को लेकर? हमें लगता है कि ये जो तमाम पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, ये तमाम ये पेपर्स फिर से कराने की ज़रूरत है और मूलभूत रूप से सोचने की ज़रूरत है कि ये जो वन नेशन वन एग्ज़ाम हम पे थोपा जा रहा है उसका कितना वैल्यू है। क्योंकि ये जो वन नेशन वन एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अकेडमिकली एकदम डिफंक्ट है, उसकी कोई वैधता नहीं है। वन नेशन वन एग्ज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से इतना इरेगुलरिटी हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन कराने में, उसकी जड़ में करप्शन है, उसकी जड़ में पेपर लीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सोचने की ज़रूरत है और एनटीए जैसा प्राइवेट एजेंसी जो बोलता है कि हम ये पेपर करवाएंगे, उस एजेंसी को रद्द करने की ज़रूरत है और वो तमाम सरकारी एजेंसीज जैसे कि सीबीएसई, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो ये एग्जाम्स को करवाने की जिम्मेदारी लें। लगातार जो एक पे एक पेपर जो लीक हो रहा है, इस पे क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ही नजरअंदाजी है? एकदम उनकी नज़रअंदाजी क्या है, वो नर्चर करते हैं इन सब चीज़ों को। आप कहीं पे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे आज हो रहा है, झारखंड के हज़ारीबाग में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हर जगह जिन व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसमें जो एक कनेक्टिंग लिंक है, उस कनेक्टिंग लिंक का नाम भाजपा है। भाजपा के या तो वो नेता है या भाजपा के नेता के बेस्ट फ्रेंड है जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत करीबी मित्र हैं। ये तमाम लोग हैं जो सेंटर में है पेपर लीक के सरगना से। तो उन्होंने उनके देख रेख में हुआ है, उन्होंने नजरअंदाज किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने करवाया है, उन्होंने नर्चर किया है इस करप्शन को, उन्होंने एनटीए जैसे करप्ट एजेंसी को जगह दी है। 2017 में जब एनटीए बना तो ये इस सरकार के अंडर ही बना, इस सरकार की नीतियों के तहत बना है। एक चीज में मुझे बताइए, एक तरफ जो है सो नीट का पेपर रिजल्ट जारी कर दिया, दूसरी तरफ जो है लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट जारी कर दिया। उनको लगा कि इतना बड़ा चुनाव हुआ है इतने लंबे समय के बाद और जो उससे शोर मचेगा उसमें नीट के स्टूडेंट्स का जो इश्यूज़ है वो दब जाएगा। वो ये जानते नहीं थे कि इस देश के छात्र, इस दुनिया भर के छात्र, जहाँ जहाँ पे बदलाव हुआ है, जहाँ जहाँ पे सड़कें जाम कर दी गई है और सत्ता पलटने पर मजबूर हो गई है, वहाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मौजूद मिले हैं। इस देश में भी आज इन सड़कों पे वही स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। इस देश की सड़कें भर गई हैं उन स्टूडेंट्स से जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो 34 लाख स्टूडेंट्स जिनके भविष्य को आपने दांव पे लगाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नेविल है। नीट पेपर जो लगातार पेपर लीक है उसको लेकर अब क्या लगता है? नीट पेपर लीक सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ है ना, नीट के बाद नेट, यूजीसी नेट, फिर नीट पीजीबी। और ये देखते हैं कि 7 साल जब एनटीए लागू हुआ है, जब से एनटीए लागू हुआ है 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। मतलब हर साल लाखों लाख छात्रों की भविष्य खराब हो रही है इस सरकार के अंदर। तो यही हम कहना चाहते हैं कि एनटीए जैसे संस्थान जो फेल्ड एजेंसी है उसको बंद तुरंत कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान इसका नैतिक जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा पूरा जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या लगता है उनका ही कहीं ना कहीं ये पेपर लीक को लेकर नजरअंदाजी है? मतलब शिक्षा मंत्री है तो आपने एक स्ट्रक्चर किया है, स्ट्रक्चर बनी है कि एनटीए से चलेंगे। आपने स्ट्रक्चर जैसे बना है कि कॉन्ट्रैक्चुअलाइज करेंगे। एनटीए में कितने स्टाफ है? 25 से कम स्टाफ है और 25 से कम स्टाफ में पूरा नेशन के एक एग्जाम चलाएंगे? नहीं चला सकते हैं। मतलब यही जा रहा है दूसरा सेंटर कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किसके हाथ में जा रहा है? वो भाजपा के हाथ में जा रहा है, आरएसएस के हाथ में जा रहा है और उधर से ही पेपर लीक होकर भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। मतलब स्ट्रक्चर में आपने कुछ गलती किया है तो आपका जिम्मेदारी वो लेना होगा, एनटीए जैसे संस्थान को बंद करना होगा। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर क्या लगता है, आप सरकार कुछ भी अभी तक जवाब दिया है कि नहीं? देखिए, सरकार को लगता है कि उसको जवाब देना नहीं ज़रूरी लगता है। कभी कभी लगता है कि वो बोल भी रहे थे 24 की चुनाव में 400 पार, अब कहाँ गया उनका 400 पार? मतलब जेब में वापस रख दिए ना। मतलब जब जनता की आवाज़ उठता है, जब जनता आवाज़ उठाकर कुछ आंदोलन लड़ते हैं तो दिखता है कि सरकार दब जाते हैं, सरकार डूब जाते हैं और फिर जनता की सरकार बनने की एक कोशिश हो जाते हैं। हर बार ये हुआ है, जब इमरजेंसी में भी ये हुआ था कि लोग खड़े हो गए थे और फिर सरकार के पक्ष में आए थे और फिर ये सब हुआ था। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो चल रहा है उसके खिलाफ किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, मजदूर आंदोलन लड़ रहे हैं और छात्र भी आंदोलन लड़ रहे हैं। और ये आंदोलन हम पूरा तरीके से लड़ने के लिए तैयार है जब तक ये सरकार, जो तानाशाह सरकार है, ये बंद ना हो जाए उनका। तानाशाह क्या बीजेपी का सरकार को सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आया है पिछले 10 साल में ना रोजगार लेके आए हैं, ना शिक्षा में कुछ व्यवस्था लेके आए। इंस्टेड वो पूरा जो कर रहे हैं, जो पब्लिक एसेट्स है, हमारा देश की एसेट्स है, उसको बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? अदानी अंबानी को। अब मोदी जी कहते हैं स्पीच में कि अदानी अंबानी का टेम्पो आता है कैश के साथ। उनको कैसे पता? उनको मिला है क्या? मतलब यही बात है, कैसा बेच गया, सारे चीज़ कैसे अदानी के और अंबानी के पास जा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ निजीकरण की बात जो है, शिक्षा में भी निजीकरण लेके आ रहे हैं, तो उसका बहुत दमन लग रही है।
हमारे फीस जो बढ़ रही है हर साल बढ़ रही है। हमको जो नेट की एग्ज़ाम देने के लिए हर साल 1200 की फ़ीस देनी पड़ती है, और फिर उसके ज़्यादा हम यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी का अलग फीस देना पड़ता है। मतलब एक छात्र का समय, पैसा, मेहनत आप ऐसे डुबा रहे हो, आप ले रहे हो और फिर आप बेच रहे हो मार्केट में। जिसके पास पैसा है उसको आप दे रहे हो ये डिग्री और ये सब है जो। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी वाले तो सीधा बात किया था ना, जो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हो गया? अभी देश में जो सबसे बड़ा इनइक्वालिटी, ब्रिटिश राज से ज़्यादा इनइक्वालिटी आज चल रही है। मतलब जो विकास कर रहे हैं उसका विकास, किसका विकास हो गया? पूंजीपतियों का विकास, बिलियनियर का विकास हो गया ना। मतलब जो चल रहा है अभी भी MA BA पकड़ने वाले, जो डिग्री पकड़ने वाले हैं, वो रेलवे पद के लिए इतना लड़ रहे हैं। रेलवे पद में एक क्लर्क की पोजीशन के लिए वो लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे। मतलब DU में जाएंगे आप मिलेंगे कि ई रिक्शा जो चलाने वाले मिलेंगे BA और MA डिग्री। मतलब आप रोज़गार नहीं किए हो, आप रोज़गार ख़त्म कर लिए हो। इसकी वजह से आप देख रहे हो कि लोग तमाम अलग अलग चीज़ों की काम करने शुरू कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप बोल रहे हो कि आप रोज़गारी के लिए हमारे पास मत आइए, आप पकोड़ा तल लीजिए। ये सब बात हुआ है ना? मतलब सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? पकोड़ा तलने से विकास नहीं होगा ना किसी का, देश का विकास तो नहीं होगा। मतलब आपको पूरा तरीके से एक पूरा पकोड़ा तलना भी एक ज़रूरी काम है, बट ये नहीं है कि उससे ही पूरा देश चलेगा। पूरा देश चलाने के लिए आपको रोज़गार लेना पड़ेगा, आपको जो रेलवे में पद है वो भरना पड़ेगा, सरकारी पदों हैं जो भरना पड़ेगा। बट हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार रेलवे की एक्सीडेंट हो रही है, और सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और कोई और जिम्मेदारी नहीं लेते। अभी मैम बता रही थी आपके नाम पे FIR भी कर दिया गया है प्रोटेस्ट को लेके। हाँ, तो कल हमारे पार्लियामेंट मार्च की एक प्रोटेस्ट था, उसमें 2 बस भरा के लेके गए थे और प्रोटेस्ट खाली हुआ था। मैं कल पूरा दिन वीडियो बना रहा था, और उसके बाद मुझे साइड से पकड़कर एक तीसरी बस में अकेले बिठा गया, जिसके बाद मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जाकर 4 FIR करवाया है, और 4 लोगों के अंदर FIR करी है। और मुझे ये बोला गया है कि मुझे कुछ नहीं बोला गया था, मैं 3 बजे से 10:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, और ये सब जो फॉर्मेलिटी था पुलिस स्टेशन में बैठा दिया पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, तो उधर ही हमको लेके गए थे। और जो केस लगी है हमको कि पुलिस से मारपीट किया है, मतलब हम जो कैमरा पकड़ के अलग अलग लोगों का वीडियो ले रहे थे, जो पुलिस मारपीट कर रहे थे उसका वीडियो ले रहे थे, हम कैसे मारपीट किए हैं? मतलब यही सवाल उठता है कि पुलिस भी देख रहा है, पुलिस भी जान रहे क्या चल रहा है, बट उनको ज़बरदस्ती केस लगाना है। उनको एक अलग से एक अकेले इंसान पकड़ लिया, उनको पकड़ के साइड में लेकर उनके ऊपर केस लगा दिया। उसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि छात्र दब जाए, छात्र चुप हो जाए। बट हम फिर भी आज आए हैं, ये कल हुआ है और हम फिर भी आज आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इंसान से ज़्यादा ये बहुत बड़ी देश की सवाल है और लाखों छात्रों की सवाल है। नेट की एग्ज़ाम मैं भी देता हूँ, और नीट की एग्ज़ाम अलग अलग स्टूडेंट्स जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स देते हैं। उनके सवालों के लेकर हम खड़े हैं इधर। हम NTA के खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना होगा, NTA को रद्द करना होगा।